ड्रग डोसेज फॉर्म पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में दवा की खुराक। तो पहले हम ये जानेंगे कि दवा की खुराक किसे कहते हैं, क्या लक्षण होता है और उसकी क्या उपयोगिता होती है और उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन या भेदों के बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि दवा की खुराक क्या होती है, दवा की खुराक का रूप क्या होता है। तो दवाई जो होती है, औषधि, ये द्रव्य और अनुपान से मिलकर बनती है। जैसे कि कोई दवाई बनाना है तो वो क्या होता है, उसमें एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो असल में जो उसका जो काम करने वाला होता है, जो पोटेंट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसे हम एपीआई कहते हैं। जो ड्रग होता है, मेन ड्रग जो एक्शन शो करता है, और उसके साथ जब भी एक्सिपिएंट या व्हीकल जब ऐड करते हैं तब जाके वो मेडिसिन बनती है। तो एक्सिपिएंट या व्हीकल या एडिटिव्स, ऐसा समझ लीजिए कोई जो मेन दवाई है उसको हम खाने योग्य बना देते हैं। ओके, जैसे कि उसको टैबलेट फॉर्म में बना देते हैं या सिरप फॉर्म में बना देते हैं या अलग और किसी अलग अलग रूप में उसको चेंज कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट को दवाई लेने में आसानी हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं ड्रग डोसेज फॉर्म, जो होता है दवाई का खुराक और दवाई का खुराक रूप। तो ये क्या होता है, ड्रग डोसेज फॉर्म का मतलब होता है ये एक मीडियम है, ये एक तरीका है जिससे हम जो ड्रग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स जहां पर हमारा निश्चित, जहां पर वो जो दवाई को एक्शन शो करना है, जहां पर दवाई को असर दिखाना है, उस जगह तक या उस सिस्टम तक जाकर दवाई पहुंचे। तो मान लीजिए कि आपकी दवाई का असर जो होता है हार्ट में करना चाहते हैं या किसी जहां पर आपके लीवर में टारगेट करना है, तो वो दवाई वहीं पर खुले, उसको उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को हम उसको ऐसा बनाते हैं, एडिटिव्स मिलाकर उसमें या उसमें एक्सिपिएंट्स मिला के, या कह लीजिए उसमें डिफरेंट व्हीकल से अनुपान मिला के उसको ऐसा बनाते हैं ताकि वो दवाई उसी जगह पर एक्शन करे। तो क्या होता है ये डेफिनेशन, ये ड्रग डोसेज फॉर्म हम उसे कहते हैं, उस मीडियम को कहते हैं जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है वो डिलीवर्ड ऑन एक्शन साइट ऑफ द बॉडी। तो जहां पर उसे एक्शन करना है, जो आपका जो मेन जो द्रव तत्व होता है, वो द्रव तत्व उसको औषधि ऐसे बनाते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं कि ताकि वो दवाई उसी जगह पर खुल के उसी जगह पर काम कर सके। तो उसे हम कहते हैं ड्रग डोसेज फॉर्म। ओके, तो ये दो चीजों से मिलके बनता है। एक होता है एपीआई, तो क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है जो ड्रग और नॉन ड्रग का। तो दो चीज मिलकर औषधि बनती है, मेडिसिन बनता है। तो एक तो होता है ड्रग जो एक्शन करेगा, उसके साथ जो नॉन ड्रग भी कंबाइन करते हैं, जो व्हीकल या एडिटिव्स होते हैं। तो दोनों से मिलके जो ड्रग होता है वो मेडिसिन बन जाता है। ओके, तो इसका क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है, क्यों हम ऐसे करते हैं कि उसको ड्रग को हम उसको मेडिसिन बना देते हैं। ओके, दवा को खुराक रूप में क्यों हम कन्वर्ट करते हैं, क्या इससे फायदा होता है। तो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें एक्यूरेट डोज मिले। तो हमें जितना मात्रा में दवाई चाहिए उतना एक्यूरेट डोसेज मिल सके, इसलिए उस द्रव्य को, उस ड्रग को मेडिसिन में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें एक्यूरेट डोसेज फॉर्म मिले, जितना हम एंश्योर कर सकें कि हमें कितने अमाउंट में औषधि देना है पेशेंट को, उतनी मात्रा में बनाते हैं। ये जो होता है एपीआई, उसके साथ जो एक्सपिएंट्स के साथ मिला के उतना ही डोसेज देने से यहाँ पे एक्यूरेट डोसेज देने में हमें आसानी होती है। और जो दूसरी उपयोगिता होती है पेशेंट कंप्लायंसेस, मतलब पेशेंट को जो है अनुपालन, पेशेंट को अनुपालन करने के लिए जो मेडिसिन होता है वो आसानी से ले सके,
ताकि हमारा जो कोर्स है पूरा हो सके और पेशेंट की जितना हमें इलाज है पूर्ण रूप से या जितना हमें करना है पूर्ण कर सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर किसी दवाई का टेस्ट सही नहीं है या पेशेंट उसको नहीं खा पा रहा है तो उसकी दवाई का पूर्ण रूप से वो नहीं हो सकती। तो इसीलिए उसको पेशेंट को कैसे ये करते हैं, दवाई के इस रूप में दी जाते हैं जो इजी हो सके, जो उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव एडहेरेंट टू ट्रीटमेंट रेजिम, वो ट्रीटमेंट रेजिम पूरा कर सके। इसलिए उसका दूसरी उपयोगिता ये होती है कि पेशेंट का अनुपालन करे या कॉम्प्लायंसेस हो सके। तीसरी उपयोगिता होता है क्यों हम द्रव्य को औषध बनाते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी। क्योंकि हम जो द्रव्य लेते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको कवरिंग करते हैं और स्टेबल बनाते हैं, ताकि वो जो द्रव्य है, वो जो औषधि है, उसी जगह पर जहां पे टारगेट करना है उसी जगह पर अपना एक्शन शो करे। इसको क्या करते हैं, शील्ड बना देते हैं जो डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, जो आसानी से कहीं पर भी जैसे मुंह में रख लिए तो मुंह में खुलना नहीं चाहिए। तो जहां पर आपका एम है वहीं पर जाके वो औषधि काम कर सके, तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, उसी जगह पर उसका प्रोटेक्शन ओपन हो जाएगा, उसी जगह पर वो स्टेबिलिटी हो जाएगा। तो दवाई ऐसे बनाते हैं, इस फॉर्म में बनाते हैं, चाहे वो सिरप है या टैबलेट कैप्सूल, तो वो उसी जगह पर उसका ये ओपन हो जाए, तो प्रोटेक्शन होता है। तीसरा फायदा होता है कि दवाई को प्रोटेक्ट करें ताकि उसी जगह ओपन हो जाए। तीसरा होता है कंट्रोल रिलीज। कंट्रोल रिलीज मतलब एक जितना भी दवाई है वो अपने हिसाब से ही रिलीज हो जाए। ओके, जैसे तुरंत जाए, इमीडिएटली तुरंत तत्काल जो है अपना एक्शन नहीं करे, धीरे धीरे काम कर सके। तो कंट्रोल रिलीज करने के इरादे से भी हम दवाई को ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं, ड्रग को मेडिसिन इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो कंट्रोल रिलीज कर सके। वो जो होता है ऐसे डिजाइन करते हैं जो रिलीज ग्रेजुअली टाइम के साथ वो जो दवाई है वो सस्टेन्ड एक्शन आराम से अपना काम कर सके बहुत समय तक। और जो पांचवी उपयोगिता होती है ड्रग डिलीवरी। तो ड्रग डिलीवरी क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं जो स्पेसिफिक साइट पर ही एक्शन करे। तो हम क्या करते हैं, जो द्रव तत्व होता है, जो ड्रग होता है, एपीआई होता है, उसको ऐसे एक्सपेरिएंट्स या ऐसे एडिटिव्स के साथ उसको जोड़ देते हैं जो उसी साइट पर, वो लोकलाइज साइट पर ही जाके एक्शन करे, वहीं पर वो खुल जाए और वहीं पर एक्शन शो करे। तो ये है हमारी 5 उपयोगिताएं जो यूटिलिटी हैं जो ड्रग डोसेज फॉर्म की। अभी हम भेद जानेंगे कि ये ड्रग डोसेज फॉर्म को हम ये 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन या भेद जानेंगे। तो ड्रग डोसेज फॉर्म जो होता है ये मेनली 3 फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं, भेद करते हैं। फिजिकल फॉर्म, तो फिजिकल फॉर्म एक्सटर्नली कैसे किस फॉर्म में रहता है। दूसरा होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो दवाई कैसा है, वो खुराक किस रूप में दी जाती है। ओके, और तीसरा होता है रिलीज मैकेनिज्म, तो दवाई कैसे घुलती है, किस मैकेनिज्म से घुल के वो अपने टारगेट सेल तक, साइट तक पहुंचती है। तो इस बेसिस पे हम 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, फिजिकल फॉर्म और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीज मैकेनिज्म्स। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अभी हम रिलीज मैकेनिज्म में एक लाइन में बता दूंगा मैं। रिलीज मैकेनिज्म में क्या होता है, इमीडिएट रिलीज। ओके, तो दवाई को हम क्या करते हैं, उसको ड्रग को ऐसे एडिटिव्स ऐड कर देते हैं जो इमीडिएटली रिलीज करे, तत्काल वो अपना एक्शन शो करे। तो उस तरह से अगर हम दवाई बना रहे हैं तो उस फॉर्म को, उस रिलीज मैकेनिज्म को हम कहते हैं इमीडिएट रिलीज मैकेनिज्म, डोसेज फॉर्म। तो मतलब जैसे ही दवाई लेंगे इमीडिएटली वो एक्शन शो करेगी, उस तरह के एक्शन शो करने वाले फॉर्म को हम कहते हैं इमीडिएट रिलीज फॉर्म। दूसरा होता है कंट्रोल रिलीज, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, धीरे धीरे करके दवाई रिलीज होती है। और तीसरा होता है एक्सटेंडेड, मतलब बहुत टाइम तक आराम से ये दवाई रिलीज होती है। एक्सटेंडेड 12 घंटे कह लीजिए, 24, जितना भी हम उसका व्हीकल के हिसाब से ऐड करके हम उसको एक्सटेंड रिलीज करा देते हैं। जो दवाई इमीडिएटली रिलीज ना होकर वो एक्सटेंड रिलीज या
कुछ समय तक रिलीज हो जाए। और सस्टेन रिलीज मतलब कांस्टेंट, मतलब थोड़ी थोड़ी हिस्सों में वो बहुत देर तक रिलीज हो जाए, कॉन्स्टेंटली रिलीज हो जाए, उसको हम कहते हैं सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डोसेज फॉर्म। तो ये हो गया हमारा मेन क्लासिफिकेशन। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म, डोसेज फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल डोसेज फॉर्म जो होता है मेनली 4 रूप में होता है, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसेस। तो सॉलिड जो होता है ये फिर से 4 हिस्सों में होता है। जो टैबलेट्स बनाते हैं, ये टैबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर और ग्रैन्यूल्स, ये चारों सॉलिड खुराक होती है, सॉलिड डोसेज खुराक के रूप होते हैं। ये सॉलिड जो होते हैं ये कंप्रेस्ड, मशीन से इसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करके सॉलिड को एक टैबलेट का रूप दिया जाता है। इसको, ये खुराक को क्या करते हैं, टैबलेट का रूप दिया जाता है, जिसे कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ द ड्रग्स यहाँ पर और एक्सपीरियंट्स, ड्रग्स और एक्सपीरियंट्स को यहाँ पर कंप्रेस करके एक सॉलिड फॉर्म बनाया जाता है, उसको हम टैबलेट्स कहते हैं। ओके, ये अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार रूप में मिल सकते हैं, अलग अलग साइज में भी मिलते हैं, और ये उसके ऊपर कोटिंग रहती है अलग अलग तरह के टेस्ट की। ओके, आपने देखा होगा मीठे टैबलेट्स या अलग अलग ऑरेंज टेस्ट के डिफरेंट ये टेस्ट रूप में मिलता है। तो ये होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म, जो मशीन से कंप्रेस करके जो ड्रग और एक्सपीरियंट्स को कंप्रेस करके बनाया जाता है। दूसरा होता है कैप्सूल्स। तो कैप्सूल क्या होता है, ये मेनली हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन शेल होता है, जो शेल के अंदर वहां पर क्या करते हैं, उसके अंदर पाउडर हो सकता है वो कैप्सूल के अंदर, या ग्रैनुल्स हो सकते हैं, या लिक्विड हो सकता है, या कोई अदर ड्रग फॉर्मुलेशन होता है जो हम कैप्सूल के अंदर रख के उसको दवा का खुराक बना देते हैं, दवाई के खुराक के रूप में उसको बना देते हैं। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि आसानी से वो स्वालो हो जाए और उसको मास्क कर देते हैं। मास्क करना क्या होता है कि कुछ दवाई जो होते हैं कड़वे होते हैं, जो कुछ दवाई खाने पर अच्छे नहीं रहते, उनको क्या करते हैं, उनको कवरिंग करके, मास्क करके वो दवाई लेने के योग्य बना देते हैं। ये कैप्सूल फॉर्म की दवाई होती है। और जो तीसरा होता है पाउडर। तो पाउडर ड्रग डोसेज फॉर्म क्या होता है, ये सॉलिड डोसेज फॉर्म है। यहाँ पर जो फाइन, एकदम जो बारीक कहते हैं, उस तरह से डिवाइड सॉलिड मेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और एप्लीकेशन टू स्किन, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, सॉलिड फाइन पाउडर ये क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन बनाने के लिए या सस्पेंशन या एप्लीकेशन टू स्किन के लिए ये पाउडर उपयोग होता है। इसका क्या होता है, ये डोसिंग फ्लेक्सिबल होता है, अलग अलग डोसेज फॉर्म में ये आप दे सकते हैं। तो चौथा होता है ये ग्रैनुल्स। तो ग्रैनुल्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ये हिस्सों में जो पाउडर का पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल फ्री फ्लोइंग पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स को ऐसे ये कंबाइन बनाया जाता है। ये पाउडर के एग्लूनेटेशन जो होता है, एग्लूमरेशन का पाउडर का फॉर्म होता है, जो इजीली फ्लो हो जाए और यूनिफॉर्म रूप से फ्लो हो जाए, तो ग्रैनुल्स रूप में बनाया जाता है, और ये ग्रैनुल्स आसानी से दिए जा सकते हैं। तो ये 4 तरह के सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं। अब हम जानेंगे कि लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होता है। लिक्विड से पता लगता है कि ये लिक्विड फॉर्म होता है, ये जो होता है 4 रूप में होता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, एमुल्शन और सिरप। तो सॉल्यूशन क्या होता है, ये होमोजेनियस मतलब इक्वल मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ रैपिड अब्जॉर्प्शन। तो सस्पेंशन क्या होता है, ये डिस्पर्शन ऑफ फाइन इनसॉल्युबल ड्रग बिफोर शेकिंग। तो ये क्या होता है सस्पेंशन, ये इनसॉल्युबल ड्रग होता है। जो ड्रग होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होते हैं, इसको हम दवाई लेने से पहले उसको हिलाना पड़ता है, शेक करना पड़ता है, क्योंकि ये जो होता है ये डिस्पर्शन इनसॉल्युबल, मतलब ड्रग्स जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं रहते, इसको शेक करके सॉल्युबल में बनाना पड़ता है। और जो तीसरा लिक्विड फॉर्म होता है एमुल्शन। तो एमुल्शन का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब ऐसे लिक्विड्स, ऐसे तरल पदार्थ जो मिक्स ना हो सके। ओके, मिक्सचर ऐसे 2 चीजें, ऐसे 2 तरह के तरल पदार्थ जो एक दूसरे में मिक्स ना हो सके, उस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं एमुल्शन। तो दोनों भी तरल होते हैं, पर एक दूसरे में दोनों भी लिक्विड होते हैं,
पर एक दूसरे में घुल नहीं पाते, उसको हम उस मिक्सचर को हम इमर्सिबल लिक्विड एमल्शंस कहते हैं। ये मोस्टली हम ओरल भी ले सकते हैं एमल्शन, और ये ओरल रूप में फॉर्म में भी आता है, और टॉपिकल जो बाहरी लगाने के लिए भी दवाई का रूप खुराक बनाया जाता है। और जो चौथा होता है वो सिरप फॉर्म। ओके, सिरप फॉर्म ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है दवाई का, जो स्वीट रहता है, एक्वस फॉर्म में ये रहता है, और ये हाई विस्कोसिटी रहता है। ये मोस्टली जो है हम ओरल या अपने क्या कहेंगे मुंह से लेने के लिए आसानी रहती है इस सिरप फॉर्म में। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म रहता है ये लिक्विड का, जो स्वीट टेस्ट से बनाया जाता है। जो अगला है वो है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड मतलब ये पूरी तरह से ठोस नहीं रहता है, थोड़ा सा तरल रहता है सेमी सॉलिड। यहाँ पर मेनली क्रीम्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, जेल आते हैं। तो क्रीम किसे कहते हैं, अभी जैसे मैंने बताया एमल्शन, जो इमर्सिबल लिक्विड, तो एक दूसरे से जो लिक्विड मिक्स ना हो सके ऐसे इमर्सिबल लिक्विड्स, ये एमल्शन ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल और वाटर को मिक्स करके क्रीम बनाया जाता है। तो ऐसा डोसेज जो ऑयल और वाटर को मिक्स करके बनाया जाता है। मेनली ये क्रीम्स बाहरी तौर पर लगाने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो अगला होता है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होता है, ये एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। ये ग्रीसी और ऑयली कंसिस्टेंसी के रूप में बनाया जाता है। तो ऑइंटमेंट्स क्या होता है, ये ग्रीसी और ऑयली रूप में ये इस फॉर्म को बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है जेल। ओके, जेल हम किसे कहते हैं, ये जेल भी एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर्म होती है, जो कंसिस्टिंग एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, जिसके अंदर लिक्विड को ट्रैप किया जाता है, लिक्विड को पकड़ के रखा जाता है। ओके, तो ये जेल्स होते हैं जो सेमी सॉलिड कांस्टेंट्स रहता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर रहते हैं, जो लिक्विड को पकड़ रहता है, जिसको लगाने से ठंडक मिलती है, कूलिंग सेंसेशन होता है जेल से। तो ये तीन जो है ये सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं। अगला है गैसियस डोसेज फॉर्म। तो ये दो रूप में रहता है, ये एरोसोल्स और इनहेलर्स। अगर हम सिंपल एक लाइन में बता सके तो एरोसोल्स जो डिवाइस से पुश करके दिया जाता है, इनहेलर्स जो सांस से खींच के लिया जाता है, तो उसे हम इनहेलर्स कहते हैं। तो पहले एरोसोल्स जानेंगे। एरोसोल्स जो सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल ऑफ गैसेस। तो ये क्या होता है, ये सस्पेंशन जो रहता है, ये फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो गैसेस रूप में रहता है, इसको डिस्पर्स, इसको फैलाया जाता है अंडर द प्रेशर। तो मशीन के जरिए से इसको प्रेशर से उसको छोड़ा जाता है, जो हमारे सांस की नली में जा सके। यूज फॉर इनहेलेशन थेरेपी, इनहेलेशन करने के लिए उपयोग लिया जाता है। एरोसोल्स कहते हैं उसको, जो मशीन से पुश करके जो दिया जाता है, एरोसोल्स। अगला होता है इनहेलर्स। तो इनहेलर्स क्या होता है, ये डिवाइस से ये ऐसी डिवाइस है जो डिलीवरी स्पेसिफिक डोज ऑफ मेडिकेशन, पाउडर, एरोसोल फॉर्म, लंग्स में जैसे अस्थमा होता है और सीओपीडी में ये दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे खींच के दवाई लेते हैं, तो ये इनहेल करके लिया जाता है। यहाँ पर डिफरेंस ये है, एरोसोल्स क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रेशर से दवाई छोड़ी जाती है जो सांस की नली तक पहुंचे, और यहाँ पे इनहेलर्स में हम सांस को अंदर खींच के दवाई को खींच को लिया जाता है। तो ये दोनों का ये मेनली डिफरेंस रहता है। तो ये हो गया हमारा ड्रग डोसेज फॉर्म। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।